भारत दौरे पर आई बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरवाद पर मिलकर प्रहार करने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश के संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे। हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच वाटर मैनेजमेंट, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में भी कई समझौते किए गए। साथ ही आईटी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने का भी निश्चय किया गया। 2024 की रणनीति और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली आए नीतीश कुमार ने आज 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने आज सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, डी राजा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एचडी कुमारस्वामी और ओम प्रकाश चौटाला से चर्चा की। हालांकि इस दौरान वो पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी को लेकर खुलकर बोलने से बचते दिखे। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। इससे पहले कल नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कल वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ईडी की टीम ने दिल्ली, मुंबई, यूपी और पंजाब समेत 35 ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर शराब कारोबारी है। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने परेल इलाके में विजय नायर के दफ्तर में छापेमारी की। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। एक तरफ ईडी की टीम एक्शन में थी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी ने सिसोदिया के घर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। यूपी में मदरसों के सर्वे पर छिड़े संग्राम के बीच जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा फैसला सामने आया है। जमीयत ने कहा कि सर्वे अगर कानून के तहत होगा तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन काम करने का तरीका भी सही होना चाहिए। काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है, उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। मदरसों को अपना हिसाब किताब ठीक करने का फरमान जारी करने के साथ ही जमीयत ने सर्वे पर आगे की राह तय करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी है। अयोध्या में श्री राम लल्ला के गर्भगृह की पहली दिव्य और अलौकिक तस्वीरें सामने आई हैं। गर्भगृह के चारों तरफ पिंक स्टोन लगाए गए हैं। गर्भगृह की तस्वीर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को जारी करने के साथ ही उन्होंने लिखा कि राम जन्मभूमि पर तेजी से हो रहा मंदिर के गर्भगृह का निर्माण। मंदिर निर्माण का काम अब तक 40% पूरा हो चुका है। गर्भगृह में अब तक 400 पत्थर बिछाए जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 26 सितंबर तक जवाब मांगा है। इस केस में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इससे पहले 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, जिसके बाद अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। 8 महीने बाद सीमा पर एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ा गया, जिसके जवाब में बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग की। जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, उस वक्त बीएसएफ का दस्ता बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम कर रहा था। सीजफायर उल्लंघन के बाद बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच एक काय कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें सीमा पर संयम बरतने की सहमति बनी। गाजियाबाद से आज एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। जिस वक्त कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया, उस वक्त कुत्ते की मालकिन वहीं पर मौजूद थी, लेकिन महिला ने अपने कुत्ते को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। बच्चा दर्द से कराहता रहा, लेकिन महिला पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बच्चे के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कर्नाटक के कई हिस्सों में हफ्ते भर से लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही बेंगलुरु में मची है, जहां घरों से लेकर सड़कों तक जलजमाव हो चुका है। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हैं और लोगों को दफ्तर जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। भारी बारिश और जलजमाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से आपात स्थिति को छोड़कर घरों से बाहर न निकलने और बच्चों को स्कूल न भेजने का आग्रह किया है।